इंद्रा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंद्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंद्रा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार होता है, उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वहीं जो व्यक्ति इंद्रा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आप इंद्रा एकादशी की कथा सुने। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महिष्मति में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवर्षि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई, व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंद्रा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक में मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंद्रा एकादशी की व्रत विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उस अनुसार ही व्रत करके अपने पिता का उद्धार करा सकें। तब नारद जी ने कहा कि इंद्रा एकादशी को प्रातः काल में स्नान आदि करके निर्वत हो जाओ, फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंद्रा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। जब इंद्रा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया। फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंद्रा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुँच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंद्रा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है।